अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोज़ा के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि पूरे महीने के रोज़ा रखने के दौरान हमारे शरीर में कौन कौन से बदलाव आते हैं और किस तरह से हमारे शरीर से हर तरह के वायरस खत्म हो जाते हैं और किस तरह से हमारे जिस्म की पुरानी से पुरानी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, रोज़ा रखने की इन फायदों के बारे में जानकर आज दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक भी हैरान हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में भी इस जानकारी को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शुरू के रोज़ों के बारे में। जब पहले दिन का रोज़ा होता है तो उस दिन हमारे शरीर का ब्लड शुगर और लेवल गिर जाता है, यानी कि खून से शुगर के खतरनाक वायरस खत्म होने लग जाते हैं। दिल की धड़कनें सुस्त हो जाती है, खून का दबाव कम हो जाता है। रोज़ा रखने वाले के जिस्म के नसें की और खून की गर्मी से खून का बहाव सही होता है। जहरीले मादों की सफाई की वजह से सर में दर्द होना या चक्कर आना, मुंह का बदबूदार होना और जबान पर मौवाद जमा होने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे रोजे से 7वें रोजे के रखने से शरीर में क्या बदलाव आता है। दोस्तों, इन दिनों में जिस्म की चर्बी टूट फूट का शिकार होती है और ग्लूकोज में बदल जाती है और कुछ लोगों की चमड़ी मुलायम और चिकनी हो जाती है। जिस्म भूखा आदि होना शुरू हो जाता है और इस तरह से साल भर काम करता हाजमा सिस्टम छुट्टी बनाने लगता है और खून के सफ़ेद जरासीम यानी कि वाइट ब्लड सेल्स और इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकार ताकत में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। हो सकता है कि इस वजह से ये रोज़ेदार के फेफड़ों में मामूली तकलीफ हो, क्योंकि इस वक्त शरीर में जहरीली मादों की सफाई शुरू हो चुका होता है। आंतों और क्लोज की मरम्मत का काम शुरू हो जाता है। आंतों का दीवार पर जमा मवाद का ढीला होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि 8वें से 15वें रोजे के दरमियान रोजेदार के शरीर में क्या बदलाव आते हैं। दोस्तों, इन दिनों में रोजा रखने वाला पहले से ज्यादा सुस्त होना महसूस करता है। दिमागी तौर पर सुस्त और हल्की महसूस करता है। हो सकता है कि इस दौरान कोई पुरानी चोट या कोई पुराना जख्म महसूस होना शुरू हो जाए, क्योंकि इन दिनों में रोज़ा रखने वाले का जिस्म अपने बचाव के लिए हेल्दी और मजबूत हो चुका होता है। जिस्म अपने मुर्दा सेल्स को खाना शुरू कर देता है, जो आमतौर पर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में कीमोथेरेपी के जरिए ऐसा किया जाता है। कैंसर के शरीर से मुर्दा सेल्स को खत्म किया जाता है। वो काम इस वक्त रोज़ा रखने की वजह से ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं 16वें से 30वें रोजे के दरमियान क्या बदलाव आते हैं। दोस्तों, इन दिनों में रोज़ा रखने वालों का जिस्म पूरी तरह से भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का आदी हो जाता है। इन दिनों में शरीर ज़्यादा चुस्त और चार चौबंद हो जाता है। इन दिनों में रोज़ा रखने वाले की ज़बान बिल्कुल साफ और सुर्ख हो जाती है। सांस में भी ताजगी आ जाती है। जिस्म के सारे जहरीले जरासीमों का खात्मा हो जाता है। हाजमे के सिस्टम की मरम्मत भी हो चुकी होती है। जिस्म से फालतू चर्बी और खराब वायरस भी निकल चुके होते हैं। बदन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फराइज अदा करना शुरू कर देता है। 20 रोज़ों के बाद दिमाग और याददाश्त भी तेज हो जाती है। तवज्जो और सोच को मरकज़ करने की सलाहियत भी बढ़ जाती है। बेशक बदन और रूह तीसरे असरे की बरकत को भरपूर अंदाज से अदा करने की काबिल हो जाती है।
तो दोस्तों, ये तो है रोज़ा रखने के दुनियावी फ़ायदे जो अल्लाह तबारक व ताला ने हमारी भलाई के लिए हम पर रोज़े फ़र्ज कर दिया है। देखिए इस्लाम के मानने के फ़ायदों को, जो हमें दुनिया में भी फ़ायदे हो रहे हैं और आखिरत में भी संवर रही है। अल्लाह हाफ़िज़।